हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि अपने पास अब पूरे 30 दिन बचे हुए हैं। 30 दिन के बाद अपने पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये 30 दिन की प्लानिंग क्या होनी चाहिए आपकी, स्टेप बाय स्टेप करूंगा। हर दिन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एवरीडे आपको किस तरीके से काम करना है, कितने रिवीजन कर लोगे अभी तक आपके पास जो टाइम बचा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ 30 डेज की प्लानिंग, ये ओनली फॉर सेकंड ग्रुप है। ठीक है ना। तो आप इसको अकॉर्डिंगली फर्स्ट ग्रुप पे मत कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप की प्लानिंग थोड़ी सी अलग तरीके से बनेगी। ठीक है ना, क्योंकि सेकंड ग्रुप के अंदर एक आईबीएस का पेपर है जो कहीं ना कहीं अलग तरीके से पढ़ाई होती है उसकी। ठीक है, तो इसलिए ना ये ओनली फॉर उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो सेकंड ग्रुप दे रहे हैं। तो सबसे पहले 30 दिन के अंदर पढ़ाई कैसे करनी है, तो 30 दिन के आप इस तरीके से आप एक A4 साइज पेपर लेंगे और उसके ऊपर लिख लेंगे कि 30 डेज, और 30 डेज की अपन क्या कर रहे हैं, एक प्लानिंग कर रहे हैं प्रॉपर, और इसी हिसाब से फिर आपको काम करना है। और मैं आपको बता दूं ये 30 दिन की प्लानिंग तभी काम करेगी जब आप डीटी, आईडीटी वगैरह की कोचिंग वोचिंग लेके कंप्लीट कर चुके हैं अपनी क्लासेस। 100% आप अपना काम जो होता है ना, फर्स्ट टाइम जो पढ़ते हैं सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है ना, सब कुछ तैयारी कर चुके हैं, नोट्स वोट्स बना के बैठ चुके हैं। अब खाली आपको रिवीजन करना है। ठीक है ना, तो मल्टीपल रिवीजन कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से टेस्ट देने हैं, वो सब बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखना वीडियो को लास्ट तक। पहली बात तो आपकी कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट 12 घंटे की होनी चाहिए, यानी कि 12 घंटे मिनिमम आपको स्टडी करना है डेली। ठीक है ना, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो कोशिश करना कि 12 घंटे से ज्यादा पढ़ पाओ, 14 घंटे तक। ठीक है ना, नहीं तो 12 घंटे तो मिनिमम आपके होने चाहिए, पहली बात। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरीके से 30 दिन को डिवाइड कर लेंगे 10 डेज। ठीक है ना, 10 दिन 10 दिन 10 दिन करके, ठीक है, 3 कैटेगरी बना लेंगे। तो 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक पहले, और उसके बाद 11 तारीख से लेके 20 तारीख तक, और 21 से लेके 30 तारीख तक, इस तरीके से 10-10 दिन में डिवाइड कर लेंगे पूरा मंथ। उसके बाद सबसे पहला आता है आईडीटी। देखिए, सेकंड ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप, कोई भी ग्रुप अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट हमें ऐसा रखना होता है कि जिसके अंदर एग्जाम्शन 100% कंफर्म हो कि भैया एग्जाम्शन आएगी आएगी। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्शन नहीं आई अगर किसी पेपर में तो बहुत मुश्किल हो जाता है पास होना उस ग्रुप के अंदर, क्योंकि एग्रीगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही एग्जाम्शन आने पर या ज्यादा नंबर आने पर वो जो सब्जेक्ट होता है वो बाकी किसी सब्जेक्ट में हेल्प कर देता है एग्रीगेट में। तो इसलिए एक एग्जाम्शन तो पक्का हमें चाहिए सेकंड ग्रुप में, और वो मैं ये मान के चलता हूं कि आप आईडीटी में लेके आओगे। आईडीटी इसलिए बोला मैंने, ठीक है ना, आईबीएस का पेपर ऊपर नीचे हो सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी मैं लेके चल रहा हूं कि फर्स्ट ग्रुप या तो आपका हो सकता है बहुत टाइम पहले क्लियर हो गया हो, या फर्स्ट ग्रुप आपने पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसे केस में फिर सेकंड ग्रुप में आईबीएस के अंदर एग्जाम्शन लेके आना इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए उसमें एग्जाम्शन नहीं सोच सकते उन केसेस में। ठीक है, और डीटी, डीटी एक सबको पसंद आता है। डीटी डीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को अच्छा लगता है। ठीक है ना, और पढ़ने में भी मजा आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन वो सब्जेक्ट इतना ज्यादा लेंदी है। ठीक है, और इंस्टीट्यूट के पास इतने ज्यादा वहां सर वो मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, वो कुछ भी चीजें डाल सकते हैं। तो कभी कभी अगर पेपर थोड़ा अबव एवरेज बना तो वहां पर भी एग्जाम्शन लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जा सकता है। लेकिन आईडीटी के अंदर, आईडीटी बिल्कुल बिल्कुल भी, चाहे वो कितना भी मैक्सिमम डीपली पहुंच जाए, ठीक है ना, तब भी आप आईडीटी के अंदर एग्जाम्शन लेके आ सकते हो। ठीक है ना, अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से 10 दिन 10 दिन और 10 दिन की कैटेगरी बना लेनी है, और शुरुआत करनी है आईडीटी से। तो सबसे पहले आईडीटी आप ढंग से नोट्स बना चुके हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर चुके हैं, फर्स्ट टाइम ढंग से अच्छे से कर चुके हैं। अब आता है उसका पहला रिवीजन। तो पहला रिवीजन दोस्तों आपको कर लेना है 5 दिन के अंदर अंदर। मैंने यहां पे लिख के दे रखा, आप भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे कि आईडीटी को फर्स्ट रिवीजन 5 दिन के अंदर खत्म कर देना। उसके बाद एमटीपी जो अपनी है, एमटीपी 1, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट की, वो जो छठवां दिन है, ठीक है ना, 6 डे पे आपको एमटीपी 1 करना है, खुद से कर लेना। ठीक है ना, और अच्छे से 3 घंटे का टाइम लेके प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना, 5 दिन में ये फीलिंग लेके आना कि छठे दिन मेरे को पेपर देना, इस तरीके से। ठीक है ना, और ढंग से तैयारी करना। ठीक है ना, जैसे एग्जाम के लिए करते हैं। ओके, और अच्छे से तैयारी करके और प्रॉपर तरीके से पढ़ के छठे दिन पेपर दो 3 घंटे बैठ के।
ठीक है ना। उस पेपर को फिर उस दिन और कुछ मत करो, बस खाली पेपर दो, ठीक है ना। पेपर दे के और उस पेपर को फिर एनालाइज करो, ठीक है ना। एनालिसिस करो, खुद ही एनालिसिस करो और देखो कि कौन कौन सी कमियां हैं मेरे अंदर, ठीक है ना। पेपर में इतने कम नंबर क्यों आए, मान लो आपके 50+ नंबर आते हैं या 60+ आते हैं, तो आप देखो कि बाकी नंबर कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है ना। मेरी प्रेजेंटेशन में कमी है, ठीक है ना, या मेरी कैलकुलेशन में दिक्कत है, या मैं टाइम पे पेपर नहीं कर पाया हूँ, या कई सारे क्वेश्चन ऐसे जो मुझे नहीं आते थे। फिर वो चैप्टर आइडेंटिफाई करो कौन से चैप्टर्स थे, ठीक है ना। तो उन चैप्टर्स में जो जो कमियां हैं उन कमियों, तो वो सब चीजें एक पेज पे लिख लो कि इस चैप्टर में मेरी ये कमी है, इस चैप्टर में मेरी ये कमी है, पेपर दिया तो मेरे को इसकी कमी है, क्योंकि बाद में ये कमियां आपको दूर करनी है और फिर दूसरा पेपर देना है। तो डेफिनेटली आपके जो नंबर है ना, अगर आपके 60 आए ना तो 80+ भी पहुंच सकते हो आप, अगर उन कमियों को दूर कर लेते हो, ठीक है ना। तो पहला काम तो क्या करना है, 5 दिन पहली बार रिविजन करना है, फिर MTP1 देना है और अपनी कमियां लिख लेनी है एक पेज पे। IDT का काम बस यहीं पे हो गया, पहला रिवीजन खत्म यहाँ पे। अब आपको DT करना है। DT में आपको 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें भी 5 दिन दे रहे हैं, ठीक है ना। DT को ढंग से 5 डे दे के और 6 डे में अपनी MTP1 कर लेना। सेम इसमें करना है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ के पेपर देना है, ठीक है ना। फिर पेपर की कमियां निकालनी है, ठीक है ना, कि भैया मेरी कमियां क्या रही हैं, ओके, और किस तरीके से मैं उन कमियों को दूर, वो सब चीजें लिख लो, ठीक है ना। अब हो गया है, अब A4 साइज पेपर पे लिख लेना और उनको फिर अपने रूम में चिपका लेना, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां तक क्या हो चुका है दोस्तों, IDT और DT का आपका फर्स्ट रिवीजन हो चुका है, ठीक है ना। अब 12 दिन के अंदर अंदर अब वापिस फिर से IDT उठाओ, ठीक है ना। 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख और 16, ठीक है ना। तो 4 दिन के अंदर अब की बार IDT अपनी खत्म कर लेना। लेकिन एक बात सबसे पहले जो आपको करनी है, ठीक है ना, 13 तारीख को जैसे ही आप पढ़ाई शुरू करोगे, ठीक है ना, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, वो पेज उठा लेना, ठीक है ना, जिसके अंदर आपने जो कमियां लिख रखी हैं वो सारी की सारी कमियां दूर कर लेना। पहला टारगेट ये होना चाहिए इन 4 दिन के अंदर कि वो कमियां दूर करनी है। उसके बाद जो बाकी का टाइम बचा हुआ है, ये कमियां ज्यादा नहीं होंगी, आप 13 तारीख को ही खत्म कर लोगे और बाकी 3 दिन में अपना रिवीजन कर लेना वापिस से और फिर से दोबारा MTP2 देना। और MTP2 में अगर आप देखोगे, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की होगी तो डेफिनेटली 10-15 नंबर की इंक्रीमेंट हुई होगी। तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और 70+, 80+ नंबर आपके आ चुके होंगे, ठीक है ना। फिर भी अगर लगता है कि उस टाइम पे भी कुछ कमियां मिली है, तो फिर वही करना है, एक पेज पे लिखना है और उन कमियों को फिर से चिपका लेना है, ठीक है ना। तो यहां तक आप 2 बार रिवीजन कर चुके हो IDT का। ठीक वैसे ही फिर आपको DT में करना है 18, 19, 20, 21 और 22 तारीख, ठीक है ना। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, पहले 18 तारीख को अपनी कमियां दूर करो, फिर 19, 20, 21, 22 को अपना पूरा ढंग से पढ़ के, ठीक है ना। 23 तारीख को अपनी MTP2 दो, खुद ही चेक करो और फिर से कमियां निकालो और फिर उनको पेज पर चिपका, वही फिर काम करना आपको, जो छोटी मोटी कमियां बच गई होंगी अभी भी, ठीक है ना, उनको लिख लेना, ठीक है ना, ओके। और उसके बाद यहां तक आपका 2 आपने यहां पे आप क्या कर चुके हो, 23 तारीख तक आप 2 MTP दे चुके हो, IDT की भी और DT की भी, ठीक है ना, ओके, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अब वापिस IDT उठाना है आपको, ठीक है ना। अब 24 तारीख, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 तारीख से पहले पहले 29 तक फिर से IDT पढ़ना है। अब आपको होगा कि यहाँ पे तो 5 ही दिन दिए थे और उसके बाद तो बल्कि अगर आप IDT के देखोगे तो 4 ही दिन दिए थे, लेकिन यहाँ पर आप मतलब 6 दिन क्यों दे रहे हो, मैं इसकी वजह बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जो IDT जो है, ये पहली बात तो 3rd टाइम रिविजन कर रहे हो आप, है ना। दूसरी बात क्या है कि आपको इसके अंदर एग्जामिशन का मतलब सिर्फ 60+ नंबर, मतलब 60, 60, 62 ऐसे नहीं लेके आने। आप कोशिश करो इसमें 80+, 90+ का टारगेट रखो, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, अगर लगता है ना कि कोई चैप्टर छूट गया है, कुछ छोटा मोटा छूट गया है और दिमाग में ये था कि इसमें से तो खाली MCQ आ सकता है और कुछ आ नहीं सकता, उसको भी मत छोड़ना। यहाँ पे पूरा का पूरा IDT जैसे आप पहले पढ़ा वो तो पढ़ ही लेना और साथ में आप इंप्रूवमेंट कर लेना उसके अंदर। मतलब अगर छोटी मोटी कोई कमी रहती है, कोई चैप्टर है छोटे छोटे जो अक्सर छोड़ देते हैं लोग ये सोच के कि C कैटेगरी है, D कैटेगरी है, क्या आएगा इसमें से, चाहे 10 नंबर का है, 15 का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे ना फिर आप कोई भी चांस नहीं गवाते हो, आप अच्छे से और 100% कवरेज करते हो, तो एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे पाते हो। तो ये जरूर कर लेना, ठीक है ना, कि यहाँ पे जब आप पढ़ाई करो तो पहले तो अपना जो भी आपने पहले पढ़ रखा है अकॉर्डिंगली वैसे पूरा ढंग से रिवीजन कर लेना 4 दिन के अंदर, ठीक है ना, या 3 दिन के अंदर कर लेना, जैसे आपको अच्छा लगे। अगर 3 दिन में हो जाता है पूरा तो बढ़िया है, ठीक है ना। तो बाकी फिर 27, 28, 29 को जो जो IDT के अंदर बचा हुआ है, ठीक है ना, वो चीज भी कवर कर लो ढंग से, 100% कर लो पूरा। अब आपने ढंग से पढ़ लिया है तीसरी बार, अब IDT तो बिल्कुल बहुत आसान लगने लगा होगा आपको,
ठीक है ना। ओके, क्लियर है। और अभी से इन्हीं 6 डेज में आपको ये भी प्लानिंग कर लेनी है कि 1.5 डेज में कैसे आपको पढ़ाई करनी है। अगर नहीं पता तो मैं आपके लिए उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, जो 30 तारीख है दोस्तों, 30 तारीख के अंदर किसी भी टीचर की कोई टेस्ट सीरीज देख लेना और एक पेपर दे के देख लेना। उससे क्या होता है ना कि एक तो खुद पेपर चेक करें, ठीक है ना। अभी तक तो 2 पेपर आपने खुद चेक किए हैं, लेकिन एक होता है कि एक प्रोफेशनल, एक एक्सपर्ट बंदा चेक करे, दोनों में फर्क होता है। तो किसी की भी एक टेस्ट सीरीज देख सकते हो जो बेस्ट हो, ठीक है ना, उस टेस्ट को दो, ठीक है ना। और फिर वहां पर एक प्रॉपर तरीके से आपको एनवायरमेंट भी मिले, है ना, तो फिर आप पेपर दो, ठीक है ना। तो उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, ठीक है ना। और आपको पता लगेगा कि अभी भी मेरी कोई कमी तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि समय अभी भी है, हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होगी। तो 3 बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, 100% सिलेबस भी हो जाएगा, और 3 बार आप पेपर भी दे चुके होंगे इस टाइम तक, 30 तारीख तक। अब आप बोलोगे कि डीटी का तो 2 ही बार रिवीजन हुआ, डीटी का 2 बार रिवीजन नहीं हुआ, तीसरी बार अब आप 1 तारीख से पढ़ना शुरू करोगे आप, ठीक है ना। पहला पेपर 8 तारीख को है, ठीक है ना। अपने 8 तारीख से पेपर शुरू होंगे सीए फाइनल के सेकंड ग्रुप के, है ना। तो डेफिनेटली पहले के जो दिन है वो सारे के सारे आप क्या करोगे, 7 दिन, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आप अपने क्या दे सकते हो, डीटी के दे सकते हो, ठीक है ना, ताकि डीटी में अच्छा कॉन्फिडेंस आए, 7 दिन पढ़ के और आप पेपर दो, ठीक है ना। क्योंकि डीटी एक ऐसा पेपर है जो पहला पेपर है, अगर उसमें कहीं ना कहीं, कई बार लोग साथ ये भी होता है कि पहला पेपर है और पहले पेपर में 19-20 गड़बड़ होगी कुछ, तो वहां पे वो लोग है ना डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो अपने आप को इतना ज्यादा वो कर लेते हैं कि दूसरा पेपर आईडीटी जो कि इतना आसान है और ढंग से तैयारी कर रखी है, फिर भी पढ़ने का मन नहीं करता और उस पेपर को भी खराब कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सोचते हैं कि जब इसी में पास नहीं तो क्या ही निकलेगा। ऐसा गलती मत करना बिल्कुल भी। अगर आपने आईडीटी की तैयारी ढंग से कर रखी है और आपको लगता है कि उसमें एग्जाम्शन आएगी, और एग्जाम्शन क्या 80+ 90+ नंबर सोच के अगर ढंग से तैयारी कर रखी है आपने, तो चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर तो आपको दे नहीं देना ढंग से, ठीक है ना, कुछ नहीं सोचना, ठीक है ना। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, जब आप ये 30 दिन के अंदर तैयारी करते हैं तो आपको ध्यान रखनी है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पेशली मे अटेम्प्ट के लिए, ठीक है ना। पहली बात, आरटीपी। आरटीपी कंपलसरी है दोस्तों, चाहे डीटी है चाहे आईडीटी है, आपको उसकी आरटीपी कंपलसरी है, आपको करनी है। आरटीपी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी मे अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है ना, अमेंडमेंट आती है, तो आरटीपी से एक क्वेश्चन लगभग 10-10 नंबर का डायरेक्ट आपको मिलने का, देखने को मिल सकता है। दूसरी जो चीज है वो है एमसीक्यू। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट जो क्या करते हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग एमसीक्यूज वगैरह, बहुत सारे टीचर्स एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करते होंगे, ठीक है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप चाहो तो 500 एमसीक्यू निकालो, 1000 निकालो, लेकिन मेरे हिसाब से आईसीआई के जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है ना, वही एमसीक्यूज आप उसी एमसीक्यूज को करें। अगर डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं तो वहीं से आएगा, ठीक है ना। अदरवाइज आप चाहे 1000 एमसीक्यू करें चाहे कुछ करें, उससे एमसीक्यू, क्योंकि ज्यादातर लोगों के दिमाग में होता है कि एमसीक्यू सही से हो गए तो हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पर एमसीक्यू भी एक लिमिट से ज्यादा करोगे तो टाइम खराब जाएगा, इसलिए एमसीक्यू आपको आईसीआई के ही करने हैं, और किसी चीज के एमसीक्यू कोशिश करना अवॉइड करना, क्योंकि टाइम भी नहीं है आपके पास। इसके अलावा आगे चलते हैं अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट्स कंपलसरी हैं, कोई भी स्टूडेंट अगर अमेंडमेंट छोड़ देता है तो डेफिनेटली वो पास नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है पास होना, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अमेंडमेंट्स कम से कम 25 नंबर तक की अमेंडमेंट्स आती हैं, ठीक है ना, 20 से 25 नंबर, इससे ज्यादा भी वेटेज हो सकती है, ठीक है ना, कभी कभी 35-40 नंबर तक की भी वेटेज हो सकती है। तो अमेंडमेंट्स तो कंपलसरी है, आपको करना ही करना है, ठीक है। तो ढंग से रिवीजन करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई। अब कई लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि 30 डेज की आपने प्लानिंग तो बताई, बहुत अच्छे से समझ में भी आया, लेकिन आपने कहीं पे भी आईबीएस को इंक्लूड नहीं किया। आईबीएस को मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है ना, क्योंकि आईबीएस का रिवीजन करने का, ठीक है ना, देखिए 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे, आप अपने आप को देखोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। एक तो वे लोग जिनको रैंक लेके आने होते हैं, ठीक है ना, अगर वो रैंक लेके आने तो डेफिनेटली उन्होंने तो आईबीएस की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी होगी, ठीक है ना। तो वो अब ये 30 डेज प्लानिंग वाला वीडियो तो वो देखेंगे नहीं ना, उनको कोई मतलब थोड़ी इन सब चीजों से, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो 1 साल पहले से ही तैयारी कर रहे हैं ढंग से, ठीक है ना। तो 7-7 8-8 घंटे तो वो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उनकी तो आईबीएस की तैयारी पहले ही 3-4 बार रिवीजन हो चुका होगा उनका तो ढंग से, ठीक है ना। तो इसलिए वो तो ये वीडियो का बेनिफिट भी नहीं है ना किसी के लिए, उनके लिए तो ये है उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे थे, ठीक है ना। अभी 1 महीने की छुट्टी मिली है, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी क्लास कर ली है ढंग से, पहले चलो एक बार क्लासेस निपटा दिए, ठीक है ना, और अपने पहली बार उन्होंने सब कुछ कर लिया है। उसके बाद वो सोच रहे कि रिवीजन कैसे करें और कैसे 30 दिन के अंदर अपना सिलेबस, ठीक है ना, पकड़ में लेके आए, ठीक है ना। तो डेफिनेटली
डेफिनेटली उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली नहीं है। तो आईबीएस के अंदर अगर आप सोच रहे हो कि 80+ 90+ नंबर लेके आने हैं, तो फिर डेफिनेटली आपने पहले तैयारी कर रखी होगी, ये मान के मैं चल रहा हूँ। और बोथ ग्रुप दे रहे होंगे, ठीक है ना, वही इतने नंबर लेके आ सकते हैं, ठीक है ना, जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, क्योंकि 5 पेपर का ही तो 5 पेपर और बाकी के जो 2 पेपर है वही मिला के आईबीएस बनता है, ठीक है ना। तो वो सब तभी होएगा। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है और आईबीएस में उनके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो लोग, ठीक है ना, या तो फर्स्ट ग्रुप बहुत टाइम पहले दे चुके हैं और अब आईबीएस का पेपर निकालना बड़ा मुश्किल हो रखा है। दूसरा, ठीक है ना, कि फर्स्ट ग्रुप पढ़ा ही नहीं है और खाली सेकंड ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आईबीएस कैसे तैयारी करेंगे। तो आईबीएस के लिए मैं आपको बता देता हूं, आईबीएस के लिए आपकी बार मेरे ख्याल से 2 छुट्टी हैं, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, डीटी आपका ढंग से हो गया है, आईडीटी आपका ढंग से हो गया है, लगभग 40 नंबर की वेटेज तो यही दे देंगे आपको दोनों, ठीक है ना। तो पास होना है आपको उस पेपर के अंदर, तो 40 नंबर का पेपर आपका ये होगा, ठीक है ना। अगर आपने सेट ए और सेट बी दिया, 10-10 नंबर वहां से लगा लो, 60 नंबर हो गए, ठीक है ना। अगर मतलब कोस्टिंग हो गया आपका, कोस्टिंग में आप क्या करना, स्टैंडर्ड कोस्टिंग कर लेना। स्टैंडर्ड कोस्टिंग का 5 नंबर का लगभग 10 नंबर की वेटेज होती है, एक स्टैंडर्ड कोस्टिंग का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल सकता है, ठीक है ना। और बाकी जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो मैंने बता रखे हैं इंपॉर्टेंट, मेरे वीडियो में देख लेना आप, ठीक है ना। तो जो सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल सेट भी है ना, ठीक है ना, उसके चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो आप कर लेना। 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं, ठीक है ना। तो 10 नंबर का तो वो हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। ऐसे ही सेट ए आपने कर रखा होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके, एक ऑडिट पकड़ लेना आप, क्योंकि थ्योरी का है, ठीक है ना। ऑडिट होगा, लो और सेट बी आपने कर ही रखा है, ठीक है ना। बाकी ये 2 हो गए आपके, 4 हो गए, और एक आप ऑडिट पकड़ लेना। ये सब्जेक्ट कर लेना आप, 5 सब्जेक्ट करके चले जाना, लगभग 70 नंबर तक का पेपर मिनिमम आपको एग्जाम में डायरेक्टली मिलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप वही पेपर ढंग से करना, अगर आप ढंग से करते हो तो 50+ मार्क्स भी आपके अच्छे से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उस पेपर में आपको खाली पास होना है, ठीक है ना। मैं जैसे ही पहले ही बता चुका हूं, ठीक है ना, 80+ नंबर लेके आने हैं, 90+ नंबर लेके आने हैं, या फिर एग्जामिशन लेके आनी है, तो फिर उसके लिए तो ये है कि या तो आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, ठीक है ना, या आप पहले ही तैयारी कर चुके हो अच्छे से, ठीक है ना। तो अभी आप उसको मत छेड़ना, कभी उसको आप पढ़ने लग जाओ और ये करने लग जाओ, वो करने लग जाओ, उससे कुछ नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा और अपना आईडीटी और डीटी भी खो दोगे आप। अगर आप आईडीटी और डीटी को ढंग से नहीं पढ़ते हो, ठीक है ना, इन दोनों में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, डीटी के पेपर में अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया तो पहला पेपर खराब, तो बाकी पेपर खराब कर लोगे आप अपने, ठीक है ना। आईडीटी में एग्जामिशन नहीं आई तो ग्रुप नहीं निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों की तैयारी कर ले अच्छे से तो 40 नंबर तो यही दिला देंगे उसके अंदर, ठीक है ना। और बाकी फिर आपका सेट बी और सेट ए प्लस में ऑडिट, ये भी आपको कुछ ना कुछ नंबर देंगे, तो डेफिनेटली आप 50 नंबर ले लोगे, ठीक है ना। और आपकी 2 दिन की छुट्टी है मेरे ख्याल से, आईबीएस में एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। तो 2 दिन काफी है, उसमें खाली अंडरस्टैंडिंग ले लेना, ठीक है ना, इंडेक्स टाइप के, कि भैया अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं यहां से ऐसे कर सकता हूं, ये आया तो ऐसे, बस इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग ले लेना उन, ठीक है ना, उन सब्जेक्ट्स की, ठीक है ना। बस कोस्टिंग जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, उसके जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ठीक है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स वो अच्छे से करना, क्योंकि उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो ये बात पे आपको ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है? आई होप एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आया होगा और वीडियो डालने का बेनिफिट मिला होगा। अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है, ठीक है ना। आप मेरे मोबाइल नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और पहले व्हाट्सअप कर दिया करो दोस्तों, ताकि मैं अगर क्लास ले रहा हूँ या फिर इधर उधर हूँ दाएं बाएं, तो कम से कम फिर मैं आपको रिप्लाई करूँ, या फिर व्हाट्सएप पे देख के कि भैया किसी का मैसेज है, तो फिर मैं टाइम निकाल के आपसे बात कर पाऊँ। ऐसा नहीं कि मतलब आपने कोई मेरे से कॉल किया, ठीक है ना, तो क्या होता है ना कि आप जैसे कॉल करोगे, ठीक है, मान लो मैं बाहर हूँ, बाजार में हूँ, या फिर क्लास ले रहा हूँ, या कहीं और हूँ, तो फिर अच्छे से बात नहीं हो पाएगी ना। एक प्रॉपर टाइम निकाल के मैं आपसे बात करूंगा, जिससे कि हर चीज का, हर एक प्रॉब्लम को हम ढंग से डीपली डिस्कस कर सकें और उसका सोल्यूशन निकाल सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करें और जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाओ दोस्तों, ठीक है। चलिए, और बाकी आईडीटी में हेल्प चाहिए तो मैंने बहुत सारे चैप्टर डाल दिए, बहुत डीपली डाल दिए, विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और भी चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।